आप बड़े बड़े सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस में गए होंगे, बंगले गए होंगे, मंत्रियों के नगर निगम गए होंगे, लेकिन ऐसी जर्जर स्थिति नहीं देखी होगी जैसी शांति नगर के प्राथमिक शाला की जर्जर स्थिति हो चुकी है। आप देख सकते हैं ऊपर किस तरीके से दरार आ चुकी है, छत में पानी टपक रहा है। और ये स्थिति शिक्षा के मंदिर की है, जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, वहां की ये स्थिति है जहां उनकी जान जोखिम में है। यहाँ पढ़ाई करने के लिए आने वाले बच्चों के ऊपर कब कौन सा संकट आ जाए, इसकी कौन गारंटी देगा, ये किसी को नहीं पता है। और ये देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ, मैं स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ क्लास लगती थी, लेकिन पानी टपक रहा है, इसलिए चेंज किया गया है, रूम। और ये स्थिति सिर्फ इस रूम की नहीं है, इस क्लास की नहीं है, सभी क्लास की। आप देख सकते हैं यहाँ दीवारें जो हैं उसमें दरार आने लग गई है दीवारों में, ये देखिए दरार आ रही है। और ये स्थिति आपको किसी सरकारी कर्मचारी के ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिसों में नहीं दिखेगी, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या कर रहा है शासन प्रशासन, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सीधी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करना चाहिए। और ये स्थिति अभी मैं आपको एक और क्लास में लेके चलता हूँ और वहां की भी स्थिति दिखाता हूँ, और कैसे वहां की जो छत है उनमें दरार आ गई है, छत गिरने की स्थिति में है, ये चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आ गया स्कूल की दूसरी कक्षा में, जहाँ क्लासेस लगती है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ क्लासेस लगती है, यही पढ़ाई होती है और यही बच्चे ज्ञान भी अर्जन करते हैं, लेकिन यही उनके जीवन के ऊपर भी खतरा बना हुआ है। और कैसे बना हुआ है, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ऊपर दिखाएं, छत को दिखाएं एक बार। पपड़ियां निकल रही हैं, रॉड दिखने लग गए हैं, जर्जर हो चुका है पूरा स्कूल। क्या कर रहा है प्रशासन, इसकी सुध नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है, प्रशासन को सुध नहीं है। अभिभावक मंत्रियों के बंगले जा चुके हैं, बच्चों की जान खतरे में है। और ये स्थिति राजधानी रायपुर की है, राजधानी रायपुर के रिहायशी, मतलब कहा जाए तो ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा, शंकर नगर, शांति नगर प्राथमिक शाला की स्थिति है। और ये स्थिति है कि किस तरीके से छत में दरारें आ चुकी है और कभी भी ये छत गिर सकती है। बच्चे जान पे खेल के यहाँ ज्ञान अर्जन करने आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पढ़ा रही मैडम से और प्रिंसिपल से, और जानते हैं कि इसे लेकर वो कहाँ शिकायत कर चुकी हैं और आगे क्या होने वाला है और कब तक बच्चों की जिंदगी खतरे में रहेगी। तो अभी मैं मौजूद हूँ स्कूल के प्रिंसिपल के पास, और भी टीचर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रिंसिपल मैम, मेरा सबसे बड़ा सवाल है मैम, अभी तक इस बात को लेकर आप कहाँ तक जा चुकी हैं, क्योंकि जो बच्चों की जिंदगी खतरे में है मैम। नहीं, ये पूरी कार्यवाही शुरू हो गई है, कलेक्टर महोदय भी सक्रिय हो गए हैं, काम मैम अभी भी बारिश में स्कूल लग रही है मैम, कभी भी हादसा हो सकता है। नहीं, भवन की व्यवस्था की जा रही है। कितना समय लगेगा मैम, क्या कहा गया है कि मैं चर्चा करी जा रही है, जहाँ भवन खाली है वहाँ चर्चा की जा रही है, जैसे ही खाली होगा बच्चों को शिफ्ट करेंगे। तब तक बच्चों की जिंदगी में मतलब ऐसे ही हम लोगों को सावधानी बरतने कहा गया है और हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। मैम दूसरा सवाल ये है कि कब से है ये स्थिति, मतलब ये जर्जर जो स्कूल की हालत है ये कब से है? ये तीसरा सत्र है। 3 साल से? हाँ, धीरे धीरे ये जो जर्जर है बढ़ते जा रहा है। और इससे पहले क्या आप लोग गए थे प्रशासन के पास? हाँ, बराबर सूचना हम देते आ रहे हैं। मैडम आपका नाम बताइए ना प्लीज। विजया मुदलियार। जी विजया मैम, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जैसे कुछ हादसा होने की स्थिति होती है, कुछ अल्टरनेटिव है आप लोगों के पास, या फिर बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी या कहीं और लेके जाएंगे, ऐसा कुछ है प्लान तो चल रहा है। मैं हाउसिंग बोर्ड गई थी आज, उसमें पूरा कॉलोनी डिसमेंटल करके पुनः निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें शाला भी प्रस्तावित है। तो आश्वासन वहां से भी मिला है कि हम जल्दी से जल्दी भवन टाइम दिए मैम, कितने टाइम तक हो जाए? सुनिए, भवन निर्माण एकाएक अचानक नहीं हो सकता। नहीं वही मुझे भी पता है मैडम, एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक टाइम देखिए, जुबान होती है, क्या कुछ जुबान दी गई है? हाँ, बराबर आश्वासन मिला है कि जहाँ कहीं भी भवन खाली है वहाँ बच्चों को शिफ्ट कर कक्षाएं लगाई जाएगी। आजकल में कलेक्टर से मीटिंग रखी गई है जी। आजकल में कलेक्टर से मीटिंग रखी गई है हाउसिंग बोर्ड के सदस्यों द्वारा, जो भी वहाँ के आयुक्त हैं उनसे। तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब उनसे बात करके
फिर वो कंसीडर करेंगे तो हमको प्रोवाइड करेंगे कोई जगह। बात की गई है कि आसपास के कोई बंगलो अगर खाली है या फिर ये उमाठी स्कूल है वहाँ 2-4 कमरे मिल जाएंगे तो हम लोग को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए जैसा कि मैडम लोगों का बताना है कि 3 साल से धीरे धीरे स्थिति खराब हो रही है, 3 साल से स्थिति बनी हुई है, जर्जर पड़ चुका है पूरा भवन, जो स्कूल का भवन है। बात की गई है कलेक्टर महोदय से, की गई है हाउसिंग बोर्ड के जो लोग हैं उनसे बात की गई है। बात ये चल रही है कि भवन शिफ्ट किया जाएगा, बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, उनकी पढ़ाई किसी और भवन में होगी। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, आश्वासन दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा, कब तक बच्चों को ऐसे ही खतरे में पढ़ाई करनी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, जनधारा रायपुर।